बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल लाड़काना से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने घर की सीट सूबाई असम्बली की जो नशिस्त थी वो हार गई है। उनके उम्मीदवार को शिकस्त हुई। GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी जो हैं वो एक बार फिर से जीते हैं और GDA के उम्मीदवार मौज़म अब्बासी को JUIF की भी हिमायत हासिल थी। वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जिनको खुद पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च के अंदर सपोर्ट कर रही है। अब ये मार्च है, धरना है, जलसा है, कुछ इब्हाम शायद शहबाज शरीफ साहब ने दूर करने की कोशिश की जब उन्होंने जलसा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जलसा करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। खुद JUIF जो है वो अभी तक लगता है ऐसा है कि इस पर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 31 को इस्लामाबाद दाखिल होने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा अगला लाहे अमल जो है वो क्या होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो कह चुकी है कि भाई हमारी भरपूर हिमायत इस आज़ादी मार्च के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने लोग कारकुन जो हैं वो सड़कों पर लेकर नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की अगर हिकमत अमली की बात करें तो वो भी कुछ खासी क्लियर नज़र नहीं आती है। गो के एक तरफ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ खुद वज़ीर आज़म साहब डीज़ल के नारे भी लगा रहे हैं। तो एक तरफ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये चीज़ कहने की क्या ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान भी इस पर रद्द-ए-अमल दे चुके हैं कि भाई इस तरीके से अगर मजाक उड़ाएंगे तो फिर मुज़ाकरात की बात क्यों करते हैं। गैर संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है और फिर ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के इस्तीफ़े के ऊपर कोई मुशावरत या कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन हमने कोई सोचा ही नहीं है। हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी मौलाना साहब मुलाकातें कर रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी मुलाकात लाहौर में हुई। हासिल बिजंजो के साथ जो मुलाकात हुई उसमें हासिल बिजंजो साहब ने ये भी कहा कि हम तो पहले दिन से ही मौलाना के उस मौक़िफ़ के साथ थे कि हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए, हलफ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो हमें लेकर गए असम्बलियों में। वो नहीं चाहते थे कि पार्लियामान से बाहर रहा जाए। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और जो हुकूमत की तरफ से जो हिकमत अमली अभी तक सामने आई है कि मौलाना साहब के आज़ादी मार्च को इस्लामाबाद से बाहर रोकने का फ़ैसला किया गया है, ये इक़दाम दुरुस्त साबित होगा या कोई खुदा न खास्ता क्लैश होता है, तसादुम होता है तो हुकूमत के अपने लिए इससे ख़तरा बन सकता है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। साबिर शाकिर साहब, सबसे पहले तो आज इब्हाम दूर हो गया जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम जलसा करेंगे इस्लामाबाद आके और जलसे में बताएंगे कि हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये किसी किस्म का कोई धरना नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो नहीं है, यही है कि PMLN यही करेगी। हाँ, वो तो उनका क्लियर। अच्छा, ये भी क्लियर कर दें, PMLN नवाज शरीफ साहब वाली या शहबाज शरीफ का अपना मौका? PMLN से मुराद तो नवाज शरीफ है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब का धड़ा है वो बिल्कुल इस हक में नहीं है। पहले दिन से ही नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मैसेज दे चुके हैं और फिर नवाज शरीफ साहब इससे आगे जाना चाहते हैं। आपने सुना होगा जब वो एहतसाब अदालत में आए तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो तजवीज़ थी ना असम्बलियों से निकलने वाली और इस्तीफ़े देने वाली, वो बहुत अच्छी तजवीज़ थी। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पे नदामत है उन्हें कि उन्होंने बात नहीं मानी और अब भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनका भरपूर साथ देना चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ये दो धड़े उसमें मौजूद हैं और अब नवाज शरीफ साहब वाया हुसैन नवाज क्या मैसेज देते हैं अब ये मौलाना फजल रहमान साहब बता सकते हैं या मौलाना। बट वो हुसैन नवाज तो कहते हैं उनको कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ। ये किस किस्म के मैसेजेस हैं ये ख़त? हुसैन नवाज का खुद का बयान कि अभी तक उन तक ऐसी कोई चीज़ें नहीं पहुंची। वो इसलिए कह रहे हैं कि शायद वो अभी बताना नहीं चाहते। अच्छा। क्योंकि कैप्टन सफदर साहब पहले थे राब्ताकार और फैसिलिटेशन वो कर रहे थे, मैसेंजर वो थे और उन्हीं के ज़रिए ही ख़त वो आया है, उन्होंने ही पहुँचाया है। क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि अब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल दो अपोजिट राय रखते हैं। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो इस पे राज़ी नहीं है इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे। और इसलिए वो समझते हैं कि अगर हम बग़ैर सलाह मशवरे के हम गए और इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो पार्टी डिवाइड हो जाएगी और फिर उसके नतीजे में हमें हासिल कुछ नहीं होना। वही कुछ होगा जो जैसे PTI ने 2014-15 में इस्तीफ़े दिए थे, उसमें भी
4-5 लोग जो थे वो ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, उन्होंने इस्तीफे सबमिट नहीं किए थे, तो इसलिए उसके अंदर उधर भी मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इबाहम है। और आज मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना शहबाज शरीफ साहब ने फर्स्ट टाइम मौलाना के सामने ये बात कही है कि हम तो जलसे की हद तक हैं, जलसा करेंगे। अच्छा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कुछ मुझे परेशान लगे हैं उनके साथ खड़े हुए, शहबाज शरीफ साहब की बात शहबाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि वो मौलाना बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं। आज वो दबंग अंदाज नहीं था, थोड़े से पैसिव थे। अच्छा। जैसे फ्रस्ट्रेशन होती है या कोई जो चीज़ लेने आए थे या जो तय करने आए, ने बात नहीं मानी, PMLN ने बात नहीं मानी इसलिए। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब कायल नहीं हो सके और मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको कायल कर नहीं सके, इसलिए ये भी चलेगा, क्योंकि अब देखना है कि कैप्टन सफदर साहब क्या फरमाते हैं और हुसैन नवाज़ क्या फरमाते हैं, और फिर इनका सोशल मीडिया जो जिनको मरियम बीबी के लोग हैंडल कर रहे हैं वो अब क्या कैंपेन चलाते हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब को मुनाफिक चलें अभी तो वैसे अच्छा अभी वैसे टाइम तो खैर बड़ा है, उस दौरान मुलाकातें मजीद भी होंगी, हो सकता है वो जो आप कायल करने की बात कर रहे हैं वो कर लें, ईदर वे इस यहाँ से दूसरी पार्टी कायल हो जाए या तीसरी पार्टी कायल हो जाए। मैं मौलाना साहब से जान ली थी। मौलाना साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह साबिर शाकिर साहब फरमा रहे हैं कि आज जो शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे थे मीडिया से, तो वो कह रहे हैं कि बहुत पैसिव नज़र आया आज मौलाना साहब, यूजुअली उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। सो शहबाज शरीफ साहब ने तो वाजे कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जलसे की हद तक साथ देंगे। उन्होंने कहा इस्लामाबाद आएंगे, जलसा करेंगे, जलसे में ऐलान करेंगे, आइंदा की स्ट्रेटजी बताएंगे। तो मौलाना साहब खुद या JUIF जो है वो इस पे खुश है, मुतमईन है कि PMLN सिर्फ जलसे की हद तक साथ दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने एक मौका फराहम किया है, आपके चैनल से हम लोगों के साथ मुखातब हो रहे हैं। गुजारिश ये है जी कि अब तक तो आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं नून आ रही है नहीं आ रही है, और अब इस तरह की बातें सुनने में आ गई कि जी वो नवाज शरीफ का धड़ा इनके साथ है, शहबाज शरीफ का धड़ा इनके साथ नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब के वाज़े ऐलान के बाद अब एक नई कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करें। हमने कब ये कहा है कि हम 126 दिन का धरना देंगे? हमने कब ये कहा? हमने तो ये ऑप्शन खुला रखा है कि हमारा आज़ादी मार्च है, एहतजाज है, और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस हुकूमत को चलता नहीं करेंगे। तो वो एहतजाज यानी धरने की शक्ल ही इख्तियार कर जाएगा ना, जब एहतजाज आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा, या उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वजीर आजम या ये हुकूमत इस्तीफा नहीं दे देती? तो उसमें शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो जलसा करके चले जाएंगे, JUIF बैठी रहेगी। ये तो आप लोगों का तज्जिया है, आप लोगों की राय है, आप लोगों की सोच है कि जब आएंगे तो ये हो जाएगा, जब जाएंगे तो ये हो जाएगा, जब फलां करेंगे तो ये हो जाएगा। हमें आपके तज्जियों से कोई गरज नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आ रहे हैं। और जब आएंगे फिर इनको पता चलेगा कि हमने करना क्या है, इन्होंने करना क्या है। हमने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खाई हुई कि अभी से आपको सारा प्लान बता दें कि हमारा A प्लान क्या है, B क्या है और C क्या है। चलें अभी से नहीं बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं, मैं आपने कहा ना कि उस वक्त तक मौजूद रहेंगे, तो साबिर शाकिर साहब मेरी वो जरा रहनुमाई भी कर दें मेरी, क्योंकि सादिया एक बात की वजाहत कर दूं, इख्तियार कर जाता है ना कि एक जगह पर अगर जी फरमाइए। जी मौलाना साहब फरमाइए। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये हुकूमत चली नहीं जाती। इन्होंने जो हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए हैं कि ट्रांसपोर्टरों को बंद कर दो, ट्रांसपोर्टरों को कह दो कि इनको गाड़ियां मत दो, इनको फलां चीज मत दो, ये करो और वो करो, तो उनके सामने भी हमने आज वजाहत की है कि चाहे हमें पैदल क्यों मार्च न करना पड़े, हम इस्लामाबाद जरूर आएंगे, चाहे महीने में पहुंचे, 2 माह में पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद आएंगे और इस हुकूमत को चलता करेंगे।
आपने वो मनाजिर देखे सिंध के रसाबी शाकिर साहब, वो जहाँ पे ऊंटों पे काफिले निकल पड़े हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि दो ही मॉडल हैं हुकूमत गिराने उन्होंने कहा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हुकूमत मैं मौलाना से यही पूछ रहा हूँ कि दो ही मॉडल हैं हुकूमत गिराने के, एक है धरना मॉडल और एक है 1977 में तहरीक चली थी या फिर इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली थी। ये दो मॉडल हैं और 77 की तहरीक में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का मरकज़ी किरदार था, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद थे JUI का, और अदलिया तहरीक में भी JUI का एक रोल था, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब को जब उन्होंने घर से निकलना था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आना था, तो उन्होंने पैदल आने का इंतज़ार किया, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई, फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब उनको लेके आए थे। तो इस तरह के जो पुरअसरारियत किस्म के वाक़यात हुए हैं उसमें JUI का रोल है। तो अभी भी तो वो पुरअसरार वाकया ही कुछ लग रहा है आपको, पुरअसरार एपिसोड ही, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा है कि हम क्यों बता दें आपको अपनी सारी स्ट्रेटेजी कार्ड्स क्यों सामने रखते हैं। इसलिए मौलाना से सस्पेंस तो है। मौलाना से हम सिर्फ यही पूछेंगे, दो ही मॉडल है तो इनमें से कौन सा मॉडल ये लेके आ रहे हैं? चले मौलाना साहब, इन दो मॉडल्स में से कौन सा मॉडल ये बता दें। ये साबिर शाकिर साहब का सवाल। ये साबिर शाकिर साहब एक तीसरा मॉडल आपके सामने आएगा। अच्छा, तीसरा मॉडल है ये, वन ऑफ ए काइंड कोई नई चीज आ रही है, पर अब देख लें। जी बिल्कुल, हम सुन रहे हैं मौलाना। तीसरा मॉडल यही है जो मुझे आपके लोगों से ही पता चला कि मोटरवेज ब्लॉक कर दी जाएं, रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर दिए जाएं, हाईवेज ब्लॉक कर दी जाएं, और जहाँ जहाँ जगह मिले आपको, जहाँ जहाँ रोका जाए वहीं पे आप मफलूज कर दें रियासती मशीनरी को। एक ये भी मॉडल है जो तीसरा आने वाला है। अच्छा, ये ऐसा होने जा रहा है? आप कह रहे हैं इन्हीं के लोगों ने आपको बताया? ये तो हुकूमत की स्ट्रेटजी पर है, ये तो हुकूमत की स्ट्रेटजी पर है कि वो किस तरह हमारा रास्ता रोकती है। जिस तरह का वो रास्ता रोकेगी इसी तरह हमारा अपना एजुटेशन जारी रहेगा। हमारे लिए पूरा मुल्क खुला है, हम पूरे मुल्क को इनके लिए मैदान जंग बना देंगे। अब तक मौलाना अब तक पूरे मुल्क को इनके लिए मैदान जंग बना देंगे अगर हुकूमत ने रोका। ये तीसरा मॉडल यही, मैं गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी बता दूं कि इस वक्त जो पंजाब इंतज़ामिया सोच रही है, जो वफाकी इंतज़ामिया सोच रही है, जो KP के इंतज़ामिया सोच रही है, और जो बलूचिस्तान को कन्वे किया गया है, वो ये है कि इनको हर डिस्ट्रिक्ट पे रोकें और इनकी स्ट्रेंथ ना बनने दें इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद का भी फैसला होगा कि इस्लामाबाद एंटर ना होने दिया जाए। फिलहाल तक तो यही फैसला है मौलाना साहब कि इस्लामाबाद से बाहर रोकने का फैसला किया गया है। तो इस सूरत में तो फिर खुदा न खास्ता कोई तसादुम होता है, क्लैश होता है, सादिया ये लोग ख्याली पुलाव पकाते रहें। इंशाल्लाह जब हम आएंगे इस्लामाबाद में इतना बड़ा सैलाब होगा कि इनके हाथों से, इनके बस में नहीं होगा उसको रोकना। अच्छा, वो जो हम 15 लाख लोग सुन रहे हैं उतने ही लोग लेकर आ जाएंगे आप? ये बहुत कम अंदाजा हमने बताया है। अच्छा, और इसमें नून लीग का भी आपको लग रहा है कि तादाद के एतबार से, अददी एतबार से काफी सारे कारकुन अपने निकाल पाएगी? देखिए, इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी पार्टियां नहीं है, हर शोबे जिंदगी का शख्स जो है वो तंग है। वो कला हमारे साथ राब्ते में है, डॉक्टर हमारे साथ राब्ते में है, क्लर्क हमारे साथ राब्ते में है, स्कूल टीचर्स हमारे साथ राब्ते में है। शोबे जिंदगी के हर शोबे के बंदे वो हमसे राब्ते में हैं। इंजीनियर हमारे साथ राब्ते में है। सब लोग निकलना चाहते हैं। अब इनके बस की बात नहीं है। ये तो पहले इल्जाम लगाते रहे जी ये मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, ये मजहबी मदरसों के लोग बच्चों को निकालेंगे, ये करेंगे। अब तो बात बहुत आगे जा चुकी है और इस वक्त जो है कौम का बच्चा बच्चा इनके खिलाफ निकलने को तैयार है और इनको आज पता चला है। देखिए, इनके जो अगर इनको खौफ नहीं है और इनको डर नहीं है तो फिर इनके मिनिस्टरों की ये आधे आधे गज की जबानें क्यों निकली हुई हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लैंग्वेज है उससे जरा आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि ये बौखलाहट क्यों है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की भी जरा बात करते हैं और क्या कहा था उन्होंने कि एक तरफ तो मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कल खुद मौलाना साहब के हवाले से एक तकरीब में बात की। क्या की, वो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत शायद ख़राब है, इसलिए नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर हैं बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। अली अमीन गंडापुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अली अमीन साहब, ये अभी हम बात कर रहे हैं इस धरना कह लें, आज़ादी मार्च कह लें, जो भी नाम दे लें, या शहबाज शरीफ ने तो जलसा अनाउंस कर दिया है। ये जो इकदामात सामने आ रहे हैं, आज भी हम देख रहे हैं खबर के फैसला कर लिया गया है कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इस्लामाबाद से बाहर रोकने का फैसला किया जा रहा है आज़ादी मार्च के शुरोका को। सो आपको नहीं लगता कि हुकूमत के लिए मजीद खतरा बढ़ेगा? आने दें, करने दें, जलसा करते हैं, बैठना चाहते हैं, धरना देते हैं, रोकेंगे तो कोई क्लैश, तसादुम खुदा न खास्ता होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई खतरा है, और दूसरी बात यह है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और बिल्कुल धरना जो है या एहतजाज करना वो हर पार्टी का एक जमहूरी हक है। लेकिन ये जिस तरीके से डंडा बरदार फोर्स अब तो मीडिया पे भी आ चुका है, वो बनाकर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी जंग होगी, और मतलब कि एक डंडा बरदार एक परेड हो रही है, लोग तैयार हो रहे हैं उसके लिए, डंडे उठा के तैयार हो रहे हैं और एक वर्दियां पहनाई गई हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इकदामात हैं, ये अपने आप को खुद ही इन्होंने पहले से ये साबित कर दिया है कि ये इनका जो प्रोग्राम है वो कोई पुरअमन करने का नहीं है, न ये एहतजाज करने का है, बल्कि इनका जो प्रोग्राम है वो इंतशार फैलाने का है। दूसरी बात यह कि अब मौलाना साहब का एक मौके क्लियर हो चुका है कि उनकी ये तहरीक, ये आज़ादी मार्च या धरना सियासी है। अगर ये सियासी है तो उसमें मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ और बड़ा मुतहरिक रहा हूँ धरनों में और तहरीकों में। तो उन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं इस वक्त। एक पॉइंट उनका है कि आज़ादी चाहते हैं इस हुकूमत से वो लोगों वो कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा दें। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी कि आज़ादी चाहते हैं, इस हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं। वज़ीर आज़म साहब एक हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो आज़ादी चाहते हैं इस हुकूमत से अवाम के लिए, क्योंकि अवाम के ऊपर इन्होंने बम फेंक दिए हैं, कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास, अवाम इनसे नाराज है, अवाम इनसे जांच कराना चाहती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया हुआ है कि जेली मैंडेट है और ये सिलेक्टेड है, वो इलेक्शन में धांधली हुई है। ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो इनकी गुजारिशात हैं या दोनों डिमांडें हैं, वो मैं आपके प्रोग्राम में तो फिर क्या है कि क्लियर कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मौलाना साहब से कहें जी कि आपके धरने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, जेली मैंडेट है, एक तो आपने केस नहीं किया, आपको केस करना चाहिए था, जिस तरह हमने केस किए थे, और फिर जब हमारे किसी ने नहीं सुनी 1 साल, फिर हमने धरना दिया। चले आपने केस नहीं किया, फिर आपको एक छूट दे रहा हूं मैं कि आपके हल्के से मैंने आपको हराया है, ये आपका आबाई हल्का है, मैं इस्तीफा दे के आपके साथ इलेक्शन लड़ता हूँ। अच्छा। और उस इलेक्शन में आप हर पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे लगा सकते हैं, हम लोग कैमरे लगा के हम इलेक्शन लड़ लेंगे, और उससे पता चल जाएगा दोबारा कि क्या वाकई अवाम तंग है इस हुकूमत से। अच्छा, ये आप साथ रहिएगा अली अमीन गंडापुर साहब, साथ रहिएगा। मौलाना तौर रहमान साहब से जरा जवाब ले लूं। मौलाना साहब, ये तो ऑफर अच्छी ऑफर है, वो कह रहे हैं मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ, दोबारा से आए और इलेक्शन लड़ लेते हैं, उस पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि फिर धरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो पूरा चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं। एक अली अमीन साहब क्या है, पूरी हुकूमत इस्तीफा दे और आए मैदान में, हम तो पूरा चैलेंज कबूल करने को तैयार हैं। और ये हमें चैलेंज क्यों दे रहे हैं, इस्तीफा दे मैदान में आए, इस चैलेंज का क्या माना है? ये तो पिछले तकरीबन कोई 3-4 माह से लगे हुए, मैं इस्तीफा देता हूं, चैलेंज देता हूं, तो आए मैदान में इस्तीफा दें। कब इनको किसने रोका इस्तीफा देने से? जब आपको किसी ने रोका नहीं है तो आपका चैलेंज कबूल करते हैं, आए इस्तीफा दें, मैदान में आए। तो आप वो कह रहे हैं सिर्फ अली अमीन नहीं कह रहे, पूरी हुकूमत इस्तीफा दे। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप अभी अनाउंस कर दें कि आपकी जो धरने की वजूहात हैं वो डिमांड मैंने आपकी कबूल कर ली है। आप अभी अनाउंस कर दें कि आप धरना नहीं देंगे, मैं इस्तीफा दे के इलेक्शन लड़ लेते हैं। आप और मौलाना फजल रहमान साहब का दस्तखत करें इलेक्शन के मैदान में अली अमीन साहब, आप दस्तखत करें इस्तीफे पर। अच्छा, आप तो ये कर देते हैं मौलाना साहब, ये इस्तीफा दे देते हैं। ये जबानी बातें करने का क्या फायदा? मैं मंगल को जाकर इमरान खान इस्तीफा दे दूं,
मौलाना साहब वो कह रहे हैं कि मैं मंडे को मंगल तो जाके बहुत दूर इस्तीफा है। दे देता हूँ, आप अभी फिर यहाँ ये मान से चलें, यहाँ से इस्तीफा इस्तीफा दे लेकर देंगे। भेज दें। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ मौलाना डिमांड फजल पूरी रहमान करें। साहब इलेक्शन लड़े मेरे मद्दे मुकाबिल, वो ये कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारा एक छोटा वर्कर भी इनके मुकाबले में आ जाएगा तो ये हार जाएंगे। लेकिन ये जिस बैसाखियों पर इलेक्शन जीत कर आए हैं उन बैसाखियों का सहारा नहीं लेंगे ये लोग। वो तो हो चुका है। अच्छा, और आपको फायदा भी है। आप इस्तीफा तो दें। इनको बड़ा अच्छा, फायदा वैसे एक और मौका किसने है? चले साबिर शाकिर साहब, आपको इस्तीफे से किसने रोका हुआ है? क्योंकि सहारा ना लिया तो इलेक्शन कैसे होना चाहिए? आपको अच्छा, इस्तीफे चलें। से किसने दिन को रोका आगे हुआ है? बढ़ाएं। मौलाना साहब फिर क्या करें? चले मौलाना साहब, अब अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है वो आए सारे इस्तीफा official दें। जो फॉर्मेलिटीज हैं सब अली अमीन साहब अभी इस्तीफा दें। इस्तीफा दे देता हूँ। शर्त ये है कि भाई मंडे को क्या जरूरत है? अभी यहाँ इस्तीफा लिख कर दे भेज दें। सब टीवी पे क्या आप उसको कहें आप यहाँ इस्तीफा लिख कर भेज दें। अच्छा मुझे बताएं, आप ऐलान कर देंगे आपका धरना नहीं होगा, नहीं, क्योंकि धरने की ऐलान वजह करें। मैंने थाम ली है, तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आप दूध तो इसका माना ये हुआ कि आप डरने से डरे हुए हैं। इस्तीफा इसका देते चैलेंज हैं। इसलिए कि डरने से डरते हैं आप, एहतजाज से आप डरते हैं। मौलाना आप साहब पहले डी खान की बात तो कर लो ना, करना तो आप दे रहे हो, आपका भाई हल्का है, भाई इंडिया हल्के पे खान आप वाला बात रहे हो, इस- और आप पूरे पाकिस्तान अली की बात अमीन कर रहे हो। रिजाइन करते टोटल हैं, उसके आरती बाद है क्या आपकी पूरे होगा? पाकिस्तान में। आप भाई हल्का कल हमने यहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर को ये दिखाया चलेंगे, है, वो नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि मैं इतना केपीके काम से नहीं है, सबको नहीं हिम्मत है। रोकूंगा। उसके आबाई ये मदरसे हल्के के में छोटे हमने कल बच्चों को आगे लाना एहतजाज चाहते किया हैं, है, खुद को जरा मैदान में उससे मौलाना पूछो कि साहब, वहाँ आगे उसका मुकाबला हशर क्या करो। हुआ है। मैदान में उतरो। हाँ। मैदान में हम उतर चुके हैं। 27 तारीख को इंतजार करो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखो, अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखो। 27 को हम आ रहे हैं। और मौलाना एग्जैक्टली लाड़काना में जो जीडीए का कैंडिडेट था वो आपने भी मौलाना साहब उसको सपोर्ट किया, अली अमीन गंडापुर साहब की जमात ने भी उसको सपोर्ट किया। पीपल्स तो आप पार्टी एक इत्तेहादी तरफ थे। थी लाड़काना में जिनका कैंडिडेट हार गया, तो वहां पे तो इत्तेहादी थे आप। अब जाहिर है अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि जी डायनेमिक्स फर्क है क्योंकि आपको हुकूमत को चलता करने और वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए। अच्छा मैं वजीर आजम ने कल क्या कहा था, मैं जरा वो सुना के अली अमीन गंडापुर साहब से उसका जवाब लेना चाहती हूँ। मैं मौलाना साहब इजाजत दीजिएगा, मैं जरा क्योंकि आज भी हुकूमत की तरफ से ज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब ने उलमाए कराम से बातचीत की, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की जायज़ जो मुतालबात हैं उनको मानने को तैयार हैं। एक तरफ मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, फजल रहमान के लोगों को भी कर्जे दे देंगे अगर वो मेरिट पे आ गए। अली अमीन गंडापुर साहब एक तरफ तो मुज़ाकरात की आप लोग बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर उनको डीजल के ताने दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे मुज़ाकरात कामयाब होंगे? देखिए हम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती है। दूसरी बात यह है कि डीजल के परमिट अगर इन्होंने लिए थे तो इसलिए इनका नाम डीजल हमने नहीं रखा, और गवर्नमेंट हमेशा बदमाशियां भी करती है। है कि इनके इस वक्त लोगों के ऊपर अब केस खुल चुके हैं, केस खुल चुके हैं इनके ऊपर गिरफ्त तंग हो चुकी है। इनका अकरम दुरानी इनका अंदर जाने वाला है, इनके पार्टी के और लोग हैं अंदर जाने वाले हैं। मौलाना साहब ने खुद एक सरकारी जमीन अपने नाम पे अलॉट कराई हुई है, वो केस भी इन पे खुला हुआ है। इनको पता चल चुका है कि ये गरीब जेल में होंगे। अब इनको समझ नहीं आ रही, ये चाहते हैं कि इनको एनआरओ मिल जाए। हम एनआरओ नहीं देंगे। हाँ, 2 डिमांडें की हैं कि जेली मैंडेट, आओ मौलाना साहब हल्के में इलेक्शन लड़ लो। आप कहते हैं अवाम तंग है, पता चल जाएगा अवाम तंग है कि नहीं है, अवाम आपसे तंग है कि हमसे तंग है, तो फिर भागते क्यों हो? धरना मौखिर करो और आज अली अमीन साहब, अली अमीन साहब एनआरओ के लिए आपने कमेटी बनाई, हमने नहीं बनाई। आपको लगता है कि चले जाएंगे? एनआरओ के लिए आपने कमेटी बनाई, हमने नहीं बनाई। ये बताएं ये हाँ ठीक है, साबिर शाकिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। साबिर मैं शाकिर अली साहब अमीन साहब से, अली अमीन साहब ये गिरफ्तारियां पहले हो जाएंगी धरने से, ये नैब ने जो करनी है या बाद में होंगी? जिन केसेस का जिक्र कर रहे मुझे हैं सिर्फ इतना पता है सर कि ये केसेस इनके ऊपर हैं। अब चूंकि नैब मेरे अंडर नहीं आती, तो मुझे पता है कब गिरफ्तारियां होंगी, कैसे होंगी, जैसे भी होंगी, लेकिन इन्होंने ये गलत इक़दाम किए हैं, इन पे ये केस खुल चुके हैं। मजीद भी बहुत से केस इन पे खुलेंगे क्योंकि बहुत सी ऐसी और चीजें भी इन्होंने की हैं। करप्शन इन्होंने बेइंतहा की है। अली अमीन साहब, मैं पहले भी चैलेंज कर चुका हूं आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपको भी करता हूं। जुर्रत है तो पकड़ के दिखाएं, जुर्रत है तो पकड़ के दिखाएं। आप इधर अल्फियन, मैंने पहले भी चैलेंज किया है। अल्लाह ताला को मैं आपको चैलेंज करता हूं, जुर्रत है तो पकड़ के दिखाओ। शहीदों की जमीन में से 1200 कनाल जमीन इंतकाल नहीं ली। मैं आपसे छोड़ो इस बात को,
अगर जरूरत है तो पकड़ के दिखाओ। मेरी तरफ से एक जी सवाल भाई। कर लें हाँ जी। कि क्या शहीदों की पकड़ कर जमीन दिखाएं अली प्रोविंशियल अमीन साहब, गवर्नमेंट अगर आप में की, जरूरत क्या है। मौलाना साहब ने अपने सेक्रेटरी के नाम पे और अपने मामू के नाम पे इलाज नहीं कराई? पकड़ कर हाँ या ना? दिखाएं। अच्छा अगर मैं हमने गलत काम ठीक है, किया जो है, मुझे पता है, जो मुझे पता है, अगर हमने गलत आप काम उस किया चीज का है, जिक्र पकड़ करें कर मौलाना दिखाएं। साहब, ये उस चीज का जिक्र कर रहे हैं 2008 में, आपको याद होगा अंसार अब्बासी साहब जी, की अंसार बाकायदा इस जवाब पे तो स्टोरी देना थी, कि उन्होंने आपने काम कराई है इलाज किया कि नहीं था। कराई? आप जवाब दे नहीं रहे। आप कहते हैं शहद की शादिया बोतल मुझे है, पता शहद की है बोतल है, शहद की 2008 बोतल कहाँ से आ गई है? से आज तक शहीदों का किसी ने खून हमें किया है। गिरफ्तार क्यों नहीं शहीदों की किया? जमीन इलाज कराई है और कि नहीं अगर कराई ये आपने? हाँ जरूरत या है ना? इनको, इनकी जी, हुकूमत ठीक है, थी। ये भी सही है, इंशाल्लाह हो जाओगे। ये भी सही है। आप इनकी देखें, हुकूमत थी, ये भी सही है कि क्यों और आज गिरफ्तार भी नहीं किया। इनकी हुकूमत ठीक है, है, सूबे में भी और सही है। मरकज में लेकिन वो भी। केस फेडरल गवर्नमेंट का क्यों था। नहीं गिरफ्तार किया वो अब केस तक? फेडरल गवर्नमेंट का था, अब हमारी फेडरल गवर्नमेंट है। चले अभी कर आपने ले, जमीन अभी इलाज कराई है कि अभी नहीं कर कराई? ले, मेरा सवाल तो कर रहे हैं। सर मैंने कर तो सवाल लिया, का क्यों जवाब नहीं तो पकड़ रहे? वो कह तो रहे हैं। अच्छा सर, अब वो ये कह क्यों रहे हैं नहीं हाँ या ना में पकड़ते? बता दें, जमीन अलॉट कराई नहीं कराई, वो ये पूछ रहे हैं। ये सवाल का हाँ या जवाब ना में दिया। बता दें, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हाँ या ना? शहीदों की जमीन इलाज करवाई है कि नहीं आप करवाई? गिरफ्तार क्यों नहीं मौलाना करते? साहब कह रहे हैं कि हाँ या ना में ये बता दें कि अगर गिरफ्तार हम क्यों नहीं करते। मुजरिम हैं, मौलाना साहब आपने अब जमीन तक गिरफ्तार अलॉट क्यों हुई नहीं नहीं कराया हुई, हमें? ये बता दें, फिर मैं आप हाँ या ना में जवाब दे दें, फिर मैं दूसरे सवाल का हाँ या ना में जवाब अगर दूंगी। इनकी सादिया, अगर इनकी नजर में हम मुजरिम हैं, अब तक हमें इन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया जी। और अब क्यों नहीं करते? आपने तो शहीदों की जमीन साबित मैं कर चुका हूँ, आप जाते कहाँ हैं? और ये शहीदों की जमीन है, वो शहीद। ठीक है, चले आप दोनों से दरखास्त ये है कि जो आप कह रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब भी और अलीमीन गंडापुर साहब भी हमारे पास आ जाएं इस्लामाबाद स्टूडियो, इस पे बिल्कुल तफसीलन प्रोग्राम कर लेते हैं दोनों ही, क्योंकि एक दूसरे का चैलेंज कबूल मंडे कर को रहे फाइनल हैं। कर लेना, मंडे को फाइनल, मंडे को तो हमारा प्रोग्राम होता नहीं है जी, अगले जुम्मे को ही होगा, स्पेशल सेगमेंट कर लें, फ्राइडे को ही होगा, स्पेशल सेगमेंट हो जाएगा। चले मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं, आप दोनों प्लीज हमारे साथ ही रहिएगा। अलीमीन गंडापुर साहब आपसे भी दरखास्त है, साथ रहिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अलीमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद हैं और साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, कोई आजकल में या मार्च के करीब के वक्त में कोई इस्तीफे आने का भी इम्कान है? हम सुन रहे हैं कि पंजाब असम्बली के कोई 60 के करीब MPs ने नून लीग के अपने एक रहनुमा को इस्तीफे जमा करा दिए हैं, विफाक में भी हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं या ख्याल वो कि सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है? सिर्फ प्रेशर है, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब, वही बात है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दो मुख्तलिफ राय हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं और बाकी जो लोग हैं इनके इम्पोर्टेंट, जो राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं, आसिन इकबाल साहब हैं, ये सारे इस साइड पे हैं। और नवाज शरीफ साहब के साथ जो हैं वो ज़्यादातर वो असम्बलियों से बाहर हैं जो उनको सपोर्ट करें। इवन ख्वाजा आसिफ साहब भी शहबाज साहब के साथ हैं इस वक्त, तो वो बहुत कम तादाद है। नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी यही चाहते हैं कि असम्बलियों से निकलें और एक तहरीक चले और गवर्नमेंट को गिराना उनका बिल्कुल नस्बुल ऐन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और उनके जो लाइक माइंडेड है वो ये नहीं चाहते। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं चाहते और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही इस तरफ आना ही नहीं चाहती। उसकी वजह है कि दूसरे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत है, वो जितना मर्जी कहें कि हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे। वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी का किरदार इस वक्त यही है जो 2014-15 में मुस्लिम लीग नवाज की अगर गवर्नमेंट बचाई थी तो वो पीपल्स पार्टी ने बचाई थी, जरदारी साहब ने बचाई थी, ठीक है, और उनके साथ जाके खड़े हो गए थे। तो अब पीपल्स पार्टी PTI के साथ खड़ी रहेगी। अच्छा। और वो इस सिस्टम को, इस सेटअप को नहीं गिरने देगी। ये बड़ी बात है, पीपल्स पार्टी PTI के साथ खड़ी रहेगी। सिंध हुकूमत दूसरे बड़े सूबे की हुकूमत है ना, ये तो नहीं ना होगा कि आप सिर्फ मतलब नॉट के बरमला इजहार करके, लेकिन वैसे मतलब साथ ही अगर आप इस मार्च का हिस्सा नहीं बन रहे तो आप PTI का साथ बिल्कुल ऐसा ही। उसकी वजह है कि ये नहीं होगा कि सिर्फ इस्लामाबाद में आप तब्दीली ले आएँ और सिंध हुकूमत बरकरार रहेगी या बाकी सूबे बचेंगे, तो फिर तो एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। ठीक है। तो लाड़काना में जो रिजल्ट आया तो वो हमारे सामने, तो वो तो नहीं चाहेंगे पीपल्स पार्टी वाले। मौलाना साहब, इन हाउस तब्दीली पे कोई बात हो सकती है? पहले इमरान खान इस्तीफा तो देना, फिर बात की बातें तो बात की हैं जी। अच्छा,
इमरान खान के इस्तीफे के बगैर कोई ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर नहीं आएगा। और इस्तीफे तो फिर दे देने चाहिए। अब ये जमातें हैं PMLN, जैसे नवाज शरीफ साहब खुद नदामत का इजहार कर रहे थे कि उन्हें पछतावा है मौलाना साहब की, उन्होंने डे 1 पे बात नहीं मानी और ओथ ले लिया, असम्बलियों का हिस्सा बन गए। तो अब अगर इतनी शर्मिंदगी है आपके साथ बाकी सारी जमातों को जिन्होंने उस वक्त आपकी बात नहीं मानी, तो फिर उनसे कहीं इस्तीफे तो दें, आप लोग भी दें, वो भी दें। अब तो इस्तीफों से बात आगे निकल गई है। अब तो हमारी डिमांड जो है असर नौ नए इंतखाबात की थी। उस वक्त तो सिर्फ हमारे अपने MNAs MPs के इस्तीफों की बात हो रही थी। अब तो उससे बात बहुत आगे चली गई मौलाना साहब। बिल्कुल, इस्तीफे तो बात की बात है, पहले गवर्नमेंट की छुट्टी होगी। जी नहीं, गवर्नमेंट देखे ना मौलाना, क्राइसिस तो मौलाना तभी पैदा होगा, प्रेशर जब आप तभी लोग बिल्ड रिजाइन होगा करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब बरमला इजहार कर चुके हैं कि मौलाना की ये राय बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ। अगर JUI और मुस्लिम लीग नवाज दोनों जमातें ही बाहर हो जाती हैं पंजाब से, मरकजी हुकूमत से, तो असम्बलियों में तो एक बहरान तो आ जाएगा। पीपल्स पार्टी तो फिर बहुत बैकफुट पे चली जाएगी। ये ऑप्शन उस वक्त था जब 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ था, और जिस पर तमाम हमारे कौमी क़यादत जो थी वो मुत्तफिक थी कि ये जो इलेक्शन हुए हैं ये धांधली के उसमें हुए हैं, और उसके नतीजे में बनने वाली असम्बलियां जो हैं वो भी धांधली ज़दा होंगी। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम की राय उस वक्त यही थी कि उसमें न जाया जाए, ओथ न उठाया जाए। लेकिन इनकी राय ये थी, हमारे दूसरे जो सियासी ज़ुआमा थे, कि अगर इनको एक जाली मैंडेट सही लेकिन उनको मौका दें, ताकि कल कोई ये तो न कहे कि इन लोगों को मौका नहीं मिला और फिर अगर फौरन इलेक्शन कराए जाएंगे तो शायद कोई ये बहुत बड़ी कुव्वत बनकर सामने आ जाएंगे। अब तो 1 साल में इनको कौम ने देख लिया है, और अब तो कौम का मुतालबा ये है कि ये सिरे से सियासत में ही नहीं होंगे। ओके, नहीं होंगे। और अगर ये अभी भी आजादाना इलेक्शन होते हैं, अगर आजादाना इलेक्शन होते हैं, कोई दूसरा कौम इनको ऐसे यहां से निकालेगी कि ये याद रखेंगे। अच्छा, चलें गंडापुर साहब जी। वो कह रहे हैं कि वजीर आजम के इस्तीफे के बगैर कोई दूसरे ऑप्शन पे बात भी नहीं हो सकती। इन हाउस तब्दीली वो भी वजीर आजम के इस्तीफे के बगैर नहीं आ सकती, और मुज़ाकरात भी, वो कहते हैं मुज़ाकराती टीम जो आए वो इस्तीफा लेकर आए वजीर आजम का, अगर उन्होंने इतने मुज़ाकरात करने हैं। हमने एज गवर्नमेंट एक अपना दरवाजा खुला रखा हुआ है कि हमारे दरवाजे खुले हैं मुज़ाकरात के लिए। बाकी हमें मुज़ाकरात का इतना शौक इनके साथ है भी नहीं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि दोबारा पूरा इलेक्शन ये कराना चाहते हैं, तो जो बंदा इनको लीड कर रहा है, इनका अमीर है इस वक्त, इनकी पार्टी का हेड है इस वक्त, इस पूरे धरने का इस वक्त सबसे बड़ा जो है बिग बॉस है, जब वो अपने रहा है, जो अपने हल्के में इलेक्शन दोबारा करने से डर रहा है, तो पूरे पाकिस्तान इलेक्शन का वोट देख ले आप, चाहे रिजल्ट देखने फाटा के इलेक्शन का, वो ड्यूरिंग गवर्नमेंट अमीर साहब इस्तीफा तो देना, क्या वोट भी निकाल लें और JUI के भी निकाल लें और पार्टियों के भी निकाल लें। सर बात आगे तो फिर बढ़ाएं ना, वो इस्तीफा देते हैं चले मंडे को, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन तो कराएं तय कर लें। और हम आप अली अमीन गंडापुर साहब तो मान गए हैं ट्यूसडे को। मैं अली अमीन साहब मैं मंगल वाले दिन ही मैं बात कर रही हूँ। मौलाना और रहमान साहब अगर एग्री करते हैं, मौलाना साहब अली अमीन गंडापुर साहब, क्योंकि मंगल को मेरा प्रोग्राम होता नहीं है, लेकिन मैं अपने इदारे से रिक्वेस्ट करके स्पेशल स्लॉट लूंगी। सर बात सुन लें, एक स्पेशल स्लॉट लूंगी, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब भी मेरे पास यहाँ आ रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो मंगल को, और आप भी हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में मंगल को ज्वाइन कर लें। उस स्पेशल स्लॉट के अंदर वो जो कागजात वो लाना चाह रहे हैं और जो चैलेंज करना चाह रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर लें, दोनों मिलकर बात करते हैं। अगर आप लोग इस पे आमादा हैं तो मैं अपने इदारे से बात करती हूँ। मेरे ख्याल में मंगल तक बहुत देर हो जाएगी। इसको कहो अभी इस्तीफा लिखकर कौम को दिखाए और भेजे इमरान खान को। अभी इस्तीफे पे दस्तखत करके इमरान खान को कर ले। मंगल तक मौलाना साहब आप आ जाएंगे मंगल को, आप आ जाएंगे मंगल को, तो फिर हम इनका इस्तीफा लेके रखेंगे। अगर आप मंगल को आते मुझे पता है, आप अभी कौम के सामने इस्तीफा रखे ना, उस पर दस्तखत करें, कौम को दिखाएं कि मैंने मुस्तफी हो गया हूँ।
ऐलान करें ना, मौलाना साहब मंगल को साबित हो जाएगा ऐलान ना, करें, अगर अली दूध अमीन का गंडापुर दूध साहब पानी का नहीं पानी आते अभी हो जाता है। नहीं नहीं, आते वो तो फिर कहते पता मैं चल मुस्ताफी जाएगा। हो अभी गया। इस्तीफा दे, वो अली अमीन कहते हैं मैं अभी इस्तीफा अभी दे इस्तीफा दे देते हैं। अभी इस्तीफा दे, आप ऐलान करें कि धरना मौके हाँ, पर अभी मैं दे दे। देता हूं। चलें, आप मौलाना ऐलान साहब वो करें कह रहे हैं कि कि दोबारा धरना मौके करके दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना साहब इनके मद्दे मुकाबिल वो कहते हैं मैं अभी इस्तीफा देता हूं। जी छोड़ें धरने को। अभी मौलाना साहब आप इस्तीफा दे लड़ेंगे दे। अली अमीन गंडापुर के मद्दे और मुकाबिल इसका इलेक्शन? ये इस्तीफा, सर वो कह रहे हैं मैं अभी देता हूं, मैं अभी लड़ूंगा। मुस्ताफी होता हूं, आप ये ये कमिट करें। इस्तीफा दे, मैं आप नहीं जाऊंगा। चलें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा धरना इसके खत्म। खिलाफ। तो मौलाना साहब ये धरना खत्म हो गया, इस्तीफा तो धरना देना। मौखिर। मौलाना साहब धरना हो गया। मौखिर। धरना खत्म डिमांड नहीं पूरी हो होगा, गई। मौलाना साहब धरना धरना खत्म हो मौके गया, खत्म डिमांड नहीं पूरी हो गई। होगा। मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसकी तैयारी करें। सर अभी आपने एहतजाज कहा अली अमीन के सर अभी खिलाफ आपने नहीं कहा है, छोड़े धरना। एहतजाज पीटीआई के खिलाफ है। धरना नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर नहीं साहब तो धरना धरना फिर भी होगा, धरना खत्म नहीं हो रहा, आपने जो कहा एहतजाज था। फिर भी होगा। वो नहीं मैं वो एक जमात के लिए दे रहा हूं। क्यों भाग फिर भी होगा, मैं इस्तीफा आपको दे रहा हूं। वो कह रहे हैं ना आप धरना बोलते हैं। मौखर करेंगे आप तो तो नहीं इस्तीफा कह रहे दे रहा हूं ना, वो कह रहे हैं मैं धरना नहीं आपके खत्म लिए। होगा। चले बहरहाल आई हैव टू वाइंड अप। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।